कर चुके हैं। वीरेन जी, G20 की एक तो तैयारियां कैसी चल रही हैं, आगरा की समिट कैसी रही, लखनऊ की कैसी चल रही है और वाराणसी को लेकर क्या तैयारियां हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में 4 डेस्टिनेशन बनाए गए हैं। G20 में आए हुए जो राष्ट्रों के विभिन्न लोग आ रहे हैं, प्रतिनिधि उनके। लखनऊ में भी उनको यहाँ पर डिजिटल इकोनॉमी से लेकर बहुत सारे चीज़ों पर चर्चा हुई और अभी वो कार्यक्रम 15 तारीख तक चलता रहेगा। आगरा, बनारस, यहाँ सब भी चीज़ें चल रही हैं। एक चीज़ ये देखने और समझने में आती है कि भारत आज विश्व में मान सम्मान अच्छी तरह से पा रहा है। भारत को एक अर्थव्यवस्था की शक्ति ताकत के रूप में, सैन्य ताकत के रूप में और उसके इंटेलिजेंस बुद्धिमानी के रूप में भी पहचान मिलती है। ये ज़रूर है कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ में अस्थायी सीट के दावेदार हैं, लेकिन वो नहीं हासिल हो पा रही है। अब ये अध्यक्षता मिलना बड़े गौरव की बात मानी गई भारत के लिए G20 की, और इसी की वजह से आज पूरी दुनिया के लोग यहाँ आए हैं। तो ये स्वाभाविक है कि बीजेपी की सरकार में हो रहा है, तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, उनके नाम पर पूरी दुनिया में भारत का जो गौरव बढ़ रहा है उसको जाएगा श्रेय। लेकिन पेट्रोल डीजल के आयात में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े तमाम चीज़ों को लेकर भारत जिस तरह से निर्भर है, उसकी बहुत बड़ी जो विदेशी मुद्रा इस पर खर्च होती है, डॉलर के मुकाबले जो पैसों की रुपए की स्थिति है, उस पर सब पर ये चर्चाएं यहाँ पर हो रही हैं। इस आयात निर्यात के अंतर को कैसे पाटा जाए, कैसे विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाया जाए, कैसे लोगों को जागरूक बनाया जाए और जो मंदी का दौर देखा जा रहा है पूरी दुनिया में उससे निपटा जाए, उसमें अर्थव्यवस्था को कैसे खड़ा रखकर आगे चलाया जाए, इस पर चर्चा हो रही है। भारत में एक अच्छाई यह है कि भारत जैसा देश जो अपने प्राकृतिक संसाधनों में असमानता के बावजूद अपनी जीडीपी को बढ़ा रहा है, कोरोना की मंदी झेल गया, वो सिर्फ हमारे लोगों की ताकत है। इस देश के किसानों की ताकत है, मजदूरों की ताकत है। और जो अस्थाई सरकारें होती हैं राष्ट्रीय स्तर पर, प्रादेशिक स्तर पर, उनका अपना एक कहा जाए उसका लाभ होता है, वो आपको मिलता दिखाई देता है। भारत में ये बात G20 का सम्मेलन कराकर साफ हुई कि वो बड़ी जिम्मेदारियां भी दुनिया की उठा सकता है और हमारी ये सक्षमता और हमारी ताकत को भी दर्शाता है। तो आज हम कृषि सेक्टर में, डिजिटल इकोनॉमी में, हेल्थ में, टेक्नोलॉजी में तेज़ी से प्रगति कर रहे हैं और यही वजह है कि देखिए, रसिया और यूक्रेन का युद्ध चला, तमाम देश प्रभावित हुए, लेकिन भारत ने वहाँ भी एक नया अवसर खोजा और तेल रसिया से लिया। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो भारत को मजबूत बनाती हैं और तमाम सारे प्रभाव युद्ध उस पर नहीं डाल पा रहे हैं। हम दुनिया के देशों को भी मदद करते हैं। भारत की एक नीति रही है कि अपने पड़ोसियों को डिस्टर्ब ना करो। पाकिस्तान हो, चाइना हो, नेपाल हो, तमाम और सारे देश हैं जिनका भारत ने हमेशा सम्मान किया, लेकिन कहीं पर आतंकवाद, कहीं पर कुटिल नीति, उसका खामियाजा भी भारत भोगता है और दुनिया इस बात को मानती है कि भारत एक शांति को मानने वाला देश है जो लड़ने के बजाय विकास में भरोसा रखता है। और यही कारण है कि आज हम G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं। इतना ज़रूर है कि हमारे पास आर्थिक और सैन्य ताकत भी होना चाहिए। अब्दुल कलाम ने कहा था कि जब तक भारत दुनिया के सामने खड़ा नहीं होगा, कोई भी हमारा सम्मान नहीं करेगा। इस दुनिया में डर का कोई स्थान नहीं है, ताकत ही ताकत का सम्मान करती है। तो ये बात तो देखिए साफ है कि एक साहित्यकार ने लिखा है, ब्रजेश जी, कि हम वो बादल नहीं हैं जो गड़गड़ा कर शोर मचाते हैं, हम वो बादल हैं जो बिना गड़गड़ाए ही, बिना गरजे ही बरसते हैं। और दुनिया को लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम वो हैं जो दुनिया की तस्वीर बदल सकते हैं। बहुत शुक्रिया। शहीद भगत सिंह ने एक लाइन लिखी थी, सुनिएगा जी। और जब देश गुलाम था तब लिखा था, और आज भारत को देखकर वो मुस्कुरा रहे होंगे। उन्होंने लिखा था कि लिख रहा हूं मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा और मेरे लहू का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा। जी वीरेन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपने
इनपुट उपलब्ध कराने के लिए डॉक्टर आशुतोष वर्मा समाजवादी पार्टी के